आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन देख रहे हैं, दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए जिससे कि आप देख सकें हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों, आई होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी मनी होगी, बहुत एंजॉय किया होगा। भगवान आपकी सारी मनोकामना इस दिवाली पूरी करे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज के एपिसोड को के रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 9th वीक में वो कौन बंदे हैं जो नॉमिनेट हो चुके हैं। तो 9th वीक में जो लोग नॉमिनेट हुए हैं, 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं और वो 4 लोग हैं जीके, प्रणीत, बसीर और नेहल। ये 4 लोग 9th वीक के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। बाकी आज के एपिसोड में देखा तो मालती अमाल के कपड़े पहन रही है। हाय कबीर दीक्षित जी, नमस्ते। मालती के घर से कपड़े नहीं आ रहे हैं, वो अमाल के कपड़े पहन रही है। तभी मैं सोचूं कि ये हमेशा एक ही हुड में क्यों दिखाई देती है, इसके पास कपड़े कम है क्या? हो तो हाय संध्या पांडे जी, सौरभ टंडन जी, हाय हाय नमिता नंदी जी, हाय मुश्ताक एसके जी, कैसे हैं आप? तो मालती आज अमाल के कपड़े ले रही थी, बिना पूछे ले रही थी, वो उठा के लेके जा रही थी। अमाल भी उसको ज्यादा रोक टोक करता नहीं। जब ये बात बाकी लोगों को पता चलती है तो वो लोग जेलस फील करते हैं। हाय अलीजा खान जी, हाय अमित मेहता जी, कैसे हैं आप? तो वो फील कर रहे हैं जलन। आज भी कल का जो लाइव वो चल रहा था, कॉन्सर्ट चल रहा था अल्ताफ राजा को, वो आज भी कंटिन्यू रहा। देखो अल्ताफ राजा का अगर आप नहीं जानते हो, वो जमाना आपने देखा या नहीं देखा पता नहीं, लेकिन वो जमाना मैंने जिया है। मैं कह सकता हूं कि अल्ताफ राजा का एक जमाना था, उस समय उसके गाने भयंकर हिट होते थे, भयंकर। हाय शी स्पीक्स मैजिक्स, भयंकर हिट होते थे उसके गाने और माहौल था जबरदस्त, भयंकर वाले हिट होते थे अल्ताफ राजा के। बैक टू बैक उसने गानों पे गाने दिए। तुम तो ठहरे परदेसी, पहले तो कभी कभी गम था, दिल का हाल सुने दिल वाला, उसके बाद में फिर दो दिल हारे, और फिर एकदम से वो मार्केट से गायब हो गया बंदा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा घमंड आ गया था अपने ऊपर। लेकिन फिर भी अगर आप गाने सुनना चाहते हो ना, उसके लिरिक्स देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो उसकी एक एल्बम है जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, उसका नाम है दो दिल हारे। वो एल्बम का एक एक गाना भयंकर वाला अच्छा है, भयंकर वाला अच्छा। कभी मौका मिले तो वो गाने जरूर सुनना, दो दिल हारे एल्बम के। हाय परवेज अहमद जी, संध्या जी कह रही मन्नू जी आज गौरव ने सबको बड़े सलीके से धोया है। बिल्कुल सही कहा आपने संध्या जी, बात करते हैं उसके बारे में भी। अब देखो आज क्या हुआ है, फरहाना बजाज के साथ फ्लर्ट कर रही है। और फरहाना बजाज के साथ फ्लर्ट कैसे कर रही है? जीके के साथ में बोल के देखो बजाज कितना हैंडसम लग रहा है। ये अब ये क्या है, उसका कारण है फरहाना को अब चाहिए एक ग्रुप। हाय मीनाक्षी पाटिल जी, फरहाना को एक ग्रुप चाहिए। फरहाना जब ये पिछला वो था, अभी क्या हुआ था, नीलम की जो चिट्ठी फाड़ी थी, उसमें सबने मिलके फरहाना को हीरो बना दिया था। सबने इतना ओवर एक्ट किया, इतना ओवर एक्ट किया, सबने हीरो बना दिया उसको, फरहाना को। फरहाना ने जब नीलम की चिट्ठी फाड़ी तो सबसे ज्यादा जो तिलमिलाए थे वो लोग वही थे, अमाल, शहबाज, तान्या, नीलम, कुनिका, बसीर, नेहल, ये लोग थे। बजाज, अशनूर, परनीत, जीके, मृदुल, ये कम थे ये लोग। तो एक तरफ इनका झुकाव इस तरफ हो गया फरहाना का, पहली बात तो इसी वजह से। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि शुरुआत में बसीर का लवलपाटे का एंगल नेहल के साथ बन रहा था, फिर नेहल बाहर चली गई, सीक्रेट रूम में चली गई, और नेहल के सामने ही उसका, फिर जब नेहल से लड़ाई हुई तो फिर फरहाना की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया। तो बजाज ने क्या, बसीर ने क्या बोला था कि अरे मेरा कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है, फरहाना के साथ मैं फ्लर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि वो थोड़ी मेरे लिए सॉफ्ट रहे बस, क्योंकि मुझे इससे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। यही जीके का भी पॉइंट है, फरहाना मेरे लिए सॉफ्ट है इसलिए मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। तो फरहाना भी उसके लिए थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी बसीर के लिए। इनका थोड़ा थोड़ा लव एंगल शुरू हो रहा। तो बसीर ने एक बात कही थी, बसीर ने बोला था कि नेहल चली गई है और नेहल के साथ तो अब वापस भी आ जाएगी, तो क्या हो गया, मैं नेहल के साथ में शादी नहीं कर सकता, इसके साथ में शादी कर सकता हूँ। ये बात उसने बोली थी बसीर ने। तो उस समय ऐसा लगा कि फरहाना और बसीर का लव एंगल शुरू होगा। लेकिन अब फरहाना ने यहाँ पे बसीर को बोला है कि भाई मेरे और तेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता है, तू अपना नेहल को देख। क्योंकि अब बसीर मुसीबत में ये पड़ गया था कि नेहल वापस आ गई, फरहाना अभी भी है। अब फरहाना से भी नहीं कर पा रहा, वो नेहल के साथ भी नहीं कर पा रहा, दोनों के साथ में वो फंसा पड़ा हुआ है कि कहाँ आगे भगूं, मैं किसके साथ लवलपाटा शुरू करूं, क्योंकि नेहल भी आ चुकी, फरहाना भी आ चुकी। फरहाना उस समय क्लियर किया उसके साथ में कि भाई मेरे साथ तू रहने दे, तू नेहल के साथ शुरू कर, मेरे को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा वैसा, और हमारी तुम्हारी नहीं बन पाएगी। जब फरहाना ने ये बोला है
उसके तुरंत बाद बसीर और नेहल का ये लव एंगल शुरू हो गया। अब बसीर ये गलती कर रहा है, बसीर को पता है, बसीर ये सोच रहा है ये रियलिटी शो है, ये एमटीवी का शो नहीं है। एमटीवी के शो में ये फर्जी लव लपाटे बहुत चलते हैं, लेकिन बिग बॉस में अब कुछ सीजन से ये फर्जी लव लपाटे उतने ही ज्यादा नुकसान दे जाते हैं। लेकिन बसीर, अब देखो ये फर्जी है, ये किस बात से साबित होता है कि जैसे ही फरहाना ने बोला वैसे ही अचानक से उसका प्यार जाग पड़ा। अब वो उसकी गोदी में सिर रख के सो रही है नेहल, बसीर की गोदी में। इधर बसीर उसको एप्पल खिला रहा है, वो उसको कुछ खिला रही है, दोनों एक दूसरे को खिला रहे हैं, एक साथ बैठे हुए, गले में हाथ डाल के बैठे हुए। अभी तक ये इनके फीलिंग्स कहाँ थी भाई? अचानक से इनको लाइसेंस मिल गया क्या? ये फीलिंग है, कोई वो थोड़ी है एग्रीमेंट कि भाई साइन अब हो चुके हैं या ठप्पा लग चुका है, सील लग चुके हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये टोटल फेक दिख रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। उससे बसीर का गेम डाउन होगा, ये फर्जी लवलपाटे से बसीर का गेम डाउन होगा। मैं तो ये ताज्जुब कर रहा हूं कि जो बंदा सबको ये बोल चुका है कि भाई तेरे सिर पे जितने बाल नहीं है उससे ज्यादा मेरे अफेयर हो चुके हैं, तो उसके साथ में कैसे कोई लड़की ये जानने के बाद में फिर से अफेयर शुरू करने की कोशिश कर रही है? ये लवलपाटा फेक है, 100% फेक है। अब देखो फरहाना ने कम से कम, उसकी ये अच्छी बात है फरहाना की कि वो बसीर के साथ उसने कट ऑफ कर लिया, क्योंकि उसको फेक लवलपाटा नहीं करना था। उसको मालूम था बसीर करेगा तो फेक करेगा, क्योंकि शो के लिए करेगा वो। दूसरी बात, उसने अमाल के लिए लाइन नहीं लगाई, क्योंकि अमाल के लिए लाइन बहुत लंबी होती जा रही है, लड़कियां आती जा रही है, अमाल के लिए लाइन में लगती जा रही है, तो वो उसने उस लाइन में भी लगना ठीक नहीं समझा। उसने किसको चुना? बजाज को। क्यों चुना? क्योंकि बजाज ऑफिशियली अभी इंगेज्ड नहीं है, मतलब ऑफिशियली किसी के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, रिलेशन में नहीं है। अशनूर के साथ भी उसकी जो है वो दोस्ती है, सो कॉल्ड दोस्ती, जबकि सबको पता है वो दोस्ती नहीं है, लेकिन वो दोस्ती है। इसी वजह से उसने चुना। लेकिन फिर भी वो लड़की इतनी ईमानदार है, उसने खुद ने ये बोल दिया कि नहीं मैं फेक नहीं करूंगी, वो तो सिर्फ मस्ती मजाक था, मैं फेक नहीं करूंगी, वो तो मैंने सिर्फ वैसे ही किया, थोड़ा मस्ती मजाक करने के लिए। क्या? क्योंकि आजकल ऑडियंस भी समझ जाती है फेक लवलपाटा कौन सा है, बाकियों की तरह मैं फेक नहीं करती। उसने एक बात बहुत अच्छी कही फरहाना ने कि मुझे सर्वाइवल के लिए किसी लव एंगल की जरूरत नहीं है। ये उसने ये बात सिर्फ बसीर और नेहल के लिए नहीं कही, उसने ये बात अशनूर और बजाज के लिए भी कही है। लेकिन वो लोग यही समझ रहे थे कि ये बात बसीर और नेहल के लिए बोली है, वो उसने ये दोनों के लिए बात बोली थी। खैर दोस्तों, यहाँ पे सारे लोग, जी के, प्रणीत और ये मृदुल है और बजाज है, ये सब लोग मजे ले रहे हैं उसकी बात का। फन में ये बात चल रही थी, फ्लर्ट में ये बात चल रही थी। अशनूर को थोड़ा सा चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अशनूर भी यहाँ पे दिखाई दी कि वो जेलस फील कर रही है। अशनूर को देखकर लग रहा था कि जेलस फील हो रही है, वो कर रही है। वो उसने बजाज को मना किया, नहीं ये लड़की हमारे ग्रुप में नहीं आनी चाहिए, ये लड़की हमारे ग्रुप में नहीं आएगी। जी के कह रहा है यार उसको आने दो ग्रुप में, लेकिन 1 2 3 4 5 उसने इशारा किया अशनूर को। क्या बताने का इशारा किया? कि वो ग्रुप में आएगी जरूर, लेकिन उसको हम कोई प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे, प्रायोरिटी हम पांचों की ही आपस में रहेगी, वो सिर्फ हमारा नंबर गेम का हिस्सा होगी, हम अपने नंबर गेम के लिए उसको अपनी तरफ कर रहे हैं। दूसरा कारण ये भी है कि वो इतनी खूंखार है वो, और दूसरों से मतलब डरती नहीं है, किसी से हिम्मत है, किसी से भी भिड़ जाती है और शो में स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो प्लेयर अगर हमारी तरफ आ जाएगा तो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा और उनके लिए नेगेटिव रहेगा। तो इतने सारे फायदे सोच के जीके ने ये प्लान किया था। लेकिन जब अशनूर ये बोल रही है कि नहीं वो इसमें नहीं आएगी, मैं उसके साथ, मेरी उससे बन नहीं सकती कभी भी, मैं उसके साथ बना नहीं सकती हूं, मैं नहीं रहूंगी, मैं ये। जब कोई ग्रुप किसी कंटेस्टेंट के बारे में ये डिस्कस करने लगे ना कि हमारे ग्रुप में वो आ सकता है, वो नहीं आ सकता है, नहीं हम नहीं आने देंगे, नहीं आने दो, नहीं हम नहीं आने देंगे, नहीं आने दो, तो वहां पे वो कंटेस्टेंट जो है ना वो बड़ा पैथेटिक लगता है। दया आती है उसके ऊपर कि उसकी ऐसी स्थिति है कि उसको ग्रुप ले या ना ले ये डिसाइड हो रहा है। क्या ये कोई टिकट है, किसी एंट्री हॉल का पास है कि भाई उसको देंगे नहीं देंगे, नहीं देंगे देंगे, क्यों लाइसेंस है उसको देंगे नहीं देंगे? ये जान के अगर कोई ऐसा डिस्कस कर रहा है तो ये जान के उस कंटेस्टेंट के लिए एक बहुत ज्यादा डेरोगेटरी वे में दिखता है कि यार उसकी हालत कितनी खराब है। फरहाना को उस चीज की जरूरत नहीं है, और फरहाना को ये पता भी नहीं है कि ये लोग मेरे बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। अगर उसको पता होगा तो वो कभी नहीं जाएगी उनके ग्रुप में। खैर दोस्तों, यहाँ पे
बाकी बाद में फरहाना ने क्लियर कर ही दी थी कि मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा कोई इंटेंशन नहीं हो, मैं फेक लव लपाटे की जरूरत नहीं है मुझे। आज दोस्तों मृदुल ने जीके के बारे में बोला है, ये आदमी कितना मैनिपुलेटिव है, ये आदमी कैसा है, कितना खेला खाया है। जीके के बारे में प्रणीत को बता रहा था, क्योंकि जीके ने उसको अपनी कोई स्टोरी नहीं बताई। उसने पूछने की कोशिश भी की मृदुल ने कि भाई जीके भाई अपने बारे में बताओ, शादी से पहले क्या क्या हुआ, कितनी दोस्ती रही, क्या रहा वो रहा। उसका कहना है मृदुल का कि ये आदमी बहुत खेला खाया है, ये आदमी सब तुम्हारे बारे में जान लेगा, तुम्हारी सारी बातें जान लेगा, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताएगा। और उसके साथ में प्रणीत बैठ के भी उसकी हाँ में हाँ मिला है, सबकी बातें पूछ लेगा, अपनी कोई स्टोरी नहीं बताता है। तो ये इस बात के लिए लेकर परेशान है मृदुल। आज तान्या और मालती के बीच में बात हुई और मालती ने पूछा कि तुमने ये साड़ी पहले भी पहनी थी क्या, तो पता नहीं ऐसी कुछ बात चल रही थी। तान्या ने कह दी मैं कपड़े रिपीट नहीं करती, मैं एक कपड़ा एक ही बार पहनती हूँ, समझ रहे हो ना, एक कपड़ा एक ही बार पहनती है वो, उसको रिपीट भी नहीं करती है। यानी कि हर दिन एक नया कपड़ा, एक नया ड्रेस उसको चाहिए होता है। वो कह रही कि कोई भी कपड़ा रिपीट नहीं करती हूँ, नहीं मैं कोई भी कपड़ा रिपीट नहीं करती हूँ। हाँ कभी कभी कोई साड़ी ऐसी होती है ना, कोई मेमोरी जुड़ी रहती है किसी साड़ी की से, कोई मेमोरी जुड़ी है या कोई अचीवमेंट जुड़ा है उस साड़ी से, तो उसको मैं दोबारा पहन लेती हूँ, और मैक्स टू मैक्स 3 बार, उससे ज्यादा नहीं कभी। समझ रहे हो आप? तान्या द बॉस इतनी ज्यादा पैसे वाली है, वो हर दिन एक नया कपड़ा पहनती है और एक बार पहनने के बाद वो फेंक दिया जाता है। ये वो सुना रही है उसको। अच्छा, उसने ये पूछा मालती ने कि तुम स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस हो, तो इस बात का उस बंदी ने जवाब नहीं दिया। ये देखने वालों पे डिपेंड करता है। कोई जवाब ही नहीं दिया उस बंदी ने उसका। सवालों के जवाब देना मुश्किल होता है, सवाल करना आसान होता है और फेंकना आसान होता है, जवाब देना मुश्किल होता है। अच्छा, नेहल और फरहाना के बीच में आज एक बात हुई है। नेहल का लब लपाटे को उसने फेक बताया है और बसीर की तरफ से बताया फरहाना ने। तो नेहल और फरहाना की रात में बात हुई है। नेहल उसको ये बोलती है कि बसीर को बाहर लोगों ने जीके के बारे में सावधान किया था कि अरे कौन जा रहा तुम्हारे शो में, जीके जा रहा है, उससे सावधान रहना, वो बहुत ज्यादा ऐसा है, वो बहुत ज्यादा वैसा है, वो खतरनाक है, ये है, उससे सावधान रहना, बहुत टॉक्सिक है, ऐसा कुछ बोला उसके बारे में। तो अब नेहल ने ये प्लान बनाया है कि जीके से उसकी आगे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। अब ये कोई प्लान कैसे बना सकता, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। लड़ाई क्या प्लान करके करी जाती है या लड़ाई हो जाती है? कभी कोई ने गलत बोल दिया या गलत कर दिया या कोई मुद्दा ऐसा हो गया तो अब लड़ाई अपने आप हो जाती, प्लान करके लड़ाई कर रही है नेहल, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। और जीके आज मालती के नक्शे कदम पे चला। इस घर में दिखने के लिए एक बहुत इजी तरीका है, किसी को भी दिखना है अगर इस घर में, एक बहुत इजी तरीका है, मत लड़ो किसी से, काम करना बंद कर दो, अपनी ड्यूटी छोड़ दो। आप ड्यूटी छोड़ोगे, पूरा घर आपके पीछे आएगा और पूरा घर आपको कुछ ना कुछ बोलेगा और आप सेंटर ऑफ अटेंशन हो जाओगे और आप बिना लड़े ही सबके नजरों में आ जाओगे। फुटेज भी आपको पूरी मिलेगी और कुछ ना कुछ लोग कहेंगे ये आपको, तो 1 वर्सेस ऑल हो जाएगा और आप यहाँ पे हीरो बन जाओगे। मालती ने यही करने की कोशिश की है, अभी तक जितनी बार भी हुआ है मालती ने ये करने की कोशिश की और मालती के ही आज चीजों को, फुटप्रिंट को इसने फॉलो किया है जीके ने। पहले मुझे लग रहा था जीके सही कर रहा है, जीके पर्सनल चम्मच नहीं धो रहा है, चलो अच्छी बात है, नहीं धोना चाहिए सबको, अगर सब लोग एग्री हैं पर्सनल चम्मच नहीं धोना है तो मत धो, कोई बात नहीं। क्यों धोना है किसी की पर्सनल चम्मच, भाई अपनी अपनी धो। और ये बात पहले डिसाइड भी हुई थी, पिछले सीजन में भी डिसाइड हुई थी, उससे पिछले सीजन में भी डिसाइड हुई थी, भाई अपनी प्लेट अपनी चम्मच हर आदमी खुद धोएगा, जो कॉमन बर्तन है वो धोएगी बर्तन धोने वाली टीम। अच्छा है, सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक जीके बिल्कुल सही था। अब जीके ने क्या किया था, जीके चम्मच बर्तन छोड़ के भाग गया बाथरूम में। हम बाथरूम में लगी लाइन, जी के अंदर है बाथरूम के बाहर सबको एक साथ पोटी आ गई। बजाज भी खड़ा है, प्रणीत भी खड़ा है, पता नहीं और भी कोई खड़ा हुआ है, और जी के अंदर है। सब टेंशन लेने यार बहुत टाइम लगाएगा जी के। बाहर कुनिका और नीलम टेंशन में आ रहे हैं यार, ये बर्तन आधे धुले हुए रखे हैं, बर्तन आधे अनधुले रखे हुए हैं, ये कौन धोएगा, कौन की। शहबाज के पास गए, शहबाज तूने धोए नहीं? अरे मैंने तो धो दिया सब, कब चम्मच छोड़ दी थी मैंने। चम्मच जी के कभी धोता नहीं है, जी के बाहर आगे वर्कआउट कर रहे हैं। अब देखो जीके तब तक सही लगा मुझे जब तक कि उन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है तुम्हें नहीं धोना है चम्मच, तुम मत धो, तुम कोई दूसरी ड्यूटी ले लो, बर्तन कोई और धो देगा। लेकिन जीके इस बात पे राजी नहीं।
इस बात पर राजी नहीं। जी के कह रहा नहीं, ड्यूटी चेंज नहीं करूंगा मैं तो ड्यूटी यही रखूंगा, मुझे तो, मैं बर्तन धोऊंगा लेकिन मैं चम्मच नहीं धोऊंगा। ये क्या जबरदस्ती है। यहां पे जीके के इंटेंशन पे मुझे डाउट हुआ कि ये मालती को फॉलो कर रहा है, जानबूझ के ये रायता फैलाने की कोशिश नहीं थी। जब इस बात का सॉल्यूशन निकाला गया है कि भाई जीके या तो तुम बर्तन धो तो पूरे धो, नहीं धोना है तो कोई बात नहीं, तुम दूसरी ड्यूटी ले लो और दूसरे को आने दो। जब दूसरा व्यक्ति बर्तन सारे धोने को तैयार है, देखो या तो कोई बर्तन धोने को तैयार होता नहीं, या तो कोई बर्तन धोने को तैयार होता नहीं तो बात अलग थी। लेकिन जब व्यक्ति बर्तन धोने को तैयार है, कलेक्टिवली डिसीजन ये लिया गया है घर में कि भाई सभी चम्मच धुलेंगी, कोई एक धोए या 10 धोए ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चम्मच है वो सब धुलेंगी। जब इस बात पे दूसरे लोग ड्यूटी करने को तैयार है तो जीके को ड्यूटी छोड़ देनी चाहिए थी। मुझे ये लग रहा था जीके जो है ड्यूटी छोड़ देगा। जीके ने ड्यूटी नहीं छोड़ी, क्योंकि यहां पे वो सोच रहा था कि मुझे अटेंशन मिल रहा है। तान्या ने बात शुरू की, उसके बाद कुनिका, बसीर, अमाल और नेहल ये सारे लोग आए। फरहाना जीके का सपोर्ट कर रही थी, जो कि मेरे को लगा कि फरहाना को इस चीज में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जब सारे घर वाले उसको ड्यूटी छोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो ड्यूटी छोड़ देता वो। अब जीके यहाँ पे एक चीज और गलत हुई, जीके यहाँ पे बात करते करते बसीर के मुंह तक आ गया, जो कि गलत था। उसको बात करनी थी या मुद्दा बढ़ाना था। बात करनी थी तो ये बात इतनी बड़ी नहीं थी, सॉल्व 2 मिनट में हो जाती है अगर ड्यूटी चेंज हो जाती। लेकिन उसने ड्यूटी चेंज सॉल्यूशन, उसने बात को सॉल्व होने नहीं दिया। बात करते करते जी के बसीर के यहां तक आ गया था, बसीर ने उसको दूर किया। क्या मतलब था इस चीज का। जीके ने अभी तक ऐसी हरकत कभी करी नहीं है, लेकिन आज जीके ने ये हरकत की तो मुझे लग रहा था कि मालती को फॉलो कर रहा है वो। हालांकि जीके पे जो सारे लोग एक साथ बोले, क्योंकि ड्यूटी सबकी थी, किसी एक की नहीं थी, चम्मचें सबकी थी, किसी एक की नहीं थी, तो जीके ने ये पॉइंट पकड़ा कि सारे लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। तो जो लालच था ना, एक टेम्पटेशन होता है कि भाई सारे लोग मेरे से बोले हैं और मैं हीरो बनूं, मैं दिखूं, मैं जैसे मालती दिख रही, जैसे फरहाना दिख रही, वैसा मैं भी कुछ करूं। तो वो थोड़ा सा लगा कि जीके शायद उस तरफ सोच रहा है, इसी वजह से इस मुद्दे को खींच रहा है। हालांकि उसने लास्ट में एक्सेप्ट भी किया ये चीज कि जान के उसने मुद्दे को खींचा, क्योंकि वो सबकी असलियत दिखाना चाहता था। लेकिन क्या असलियत थी सबकी, क्या था ऐसा जो दिख गया। ऐसा मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि बात नहीं मान के या ड्यूटी बीच में छोड़ के सब लोगों का जो गुस्सा है वो निकलेगा तो फिर उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो उसमें वो लोग गलत ज्यादा दिखेंगे और जिसने ड्यूटी छोड़ दी बीच में वो कम गलत दिखेगा। तो अल्टीमेटली ज्यादा लोग गलत दिखेंगे तो वो चीज मानी जाएगी, जिसकी गलती थी वो नहीं मानी जाएगी। मतलब सेम चीज फरहाना के मैटर में होती है, जो सेम चीज मालती के मैटर में होती है, वही चीज आज हुई है। नीलम कह रही थी नहीं, जो धोएगा सबकी चम्मचें धोएगा। फरहाना कह रही कि नहीं, कोई नहीं धोएगा सबकी चम्मचें, सब अपनी अपनी चम्मचें धोएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस तरीके की काफी ज्यादा फाइट चलती रही। अब देखो एक बार क्या हुआ, बसीर के साथ बात चल रही है, जबकि पॉइंट ये है कि सब लोग क्यों बोल रहे हैं, बसीर के साथ बात चल रही है, नेहल कुछ नहीं बोल रही। लेकिन जीके ने एक बार बोला कि देख अब नेहल बोलेगी। बसीर के साथ बात चल रही तो जीके ने बोला अब देख नेहल बोलेगी। अब नेहल का तुमने नाम लिया है तो फिर नेहल को बोलना पड़ेगा ना कि तू मेरा नाम क्यों ले रहा है बीच में। अब अगर यही नाम नेहल ले लेती है कि जीके तू मेरा नाम क्यों ले रहा है बीच में, तो फिर जीके पॉइंट बनाता है कि देखो बसीर भी चढ़ रहा है, नेहल भी चल रही है, और बसीर देखो अमाल का सेक्रेटरी है और नेहल भी चढ़ रही है, और सारे लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, सारे लोग मेरे ऊपर आ रहे हैं। तो ये सीन बनाने के लिए आज जीके ने अब ये प्लान था या अनप्लान था पता नहीं, लेकिन ये सीन जीके ने बनाने की कोशिश करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चाहता जीके तो 2 मिनट में ये बात सॉल्व हो सकती थी। बाद में क्या हुआ, कुनिका ने जब जाके धोई 150 सेकंड में वो सारी चम्मच प्लेट धुल गई 150 सेकंड में। और ये बात जीके को बताई कि भाई देखो 150 सेकंड लगे हैं। तब जीके रेडी हो गया कि ठीक है मैं चम्मच धो दूंगा, आगे से चम्मच धो दूंगा, लेकिन कटोरी नहीं धोऊंगा मैं, कटोरी सब अपनी अपनी धो। चम्मच के लिए रेडी हो गई। तो क्यों हो गया। अब इसके पीछे फरहाना को उसने जो बताया है कि मैं तो केवल सबकी असलियत दिखाना चाहता था, मैं सबको, ये हकीकत में वो सोच रहा था कि यार इस तरीके से फुटेज में ले सकता हूं मालती की तरह। वो इसको जरूरत नहीं है जीके को, जितना चल रहा है पॉजिटिव चल रहा था, बढ़िया चल रहा है, लेकिन उसको ये जरूरत नहीं थी मालती की तरह फेक अटेंशन लेने की। यहाँ पे थोड़ा सा उसका अटेंशन जो इंटेंशन जो था वो थोड़ा था, ऐसा लगा कि ये रायता फैला के दिखने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे
मालती ने ईसबगोल कप में छोड़ दिया है। और कुनिका देख के गुस्सा कर रही है कि मालती जब से आई, जब से ईसबगोल कप में छोड़ देती है और सिंक को भी नहीं धोती है, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मालती के ऊपर वो बिना सोचे समझे चिल्लाना शुरू कर दिया मालती को। मालती कह रही मैंने नहीं छोड़ा है, मैंने नहीं छोड़ा है। कुनिका मानने को तैयार नहीं, मैंने नहीं छोड़ा है, मैंने नहीं छोड़ा है। नहीं तुम ऐसे करती हो, तुम जब से आई हो जब से यही कर रही हो, तुमको कई बार टोका है मैंने, पहले कोई नहीं करता था, लेकिन तुम आई हो जब से ईसबगोल रोज रोज खाती हो तुम कप में ले लेके। मालती समझाती रही मैंने नहीं छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा है। कुनिका मानी ही नहीं। अब मानी नहीं तो उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, दोनों की किचन में ड्यूटी है। उसको मौका मिल गया, चलो अब वही काम करते हैं जो मालती का ट्रेंड है, जो मालती का पॉलिसी है वही करते हैं। छोड़ के भाग गई बाथरूम। बीच खाने में से मालती फिर से ड्यूटी छोड़ के बाथरूम भाग गई, जो कि हमेशा करती है। उसको कुछ भी बोलो काम छोड़ देती है, ड्यूटी छोड़ देती। किसी को भी दिखना है, फुटेज चाहिए आधे घंटे की, 1 घंटे के 1.5 घंटे के एपिसोड में आधे घंटे की फुटेज चाहिए ना, काम करना छोड़ दो, सारे घर वाले तुम्हारे ऊपर चिल्लाएंगे, अच्छी फुटेज मिलेगी तुमको। मालती इस चीज को अच्छे से समझती है, वो छोड़ के चली गई। सारे घर वाले चिल्ला रहे, क्यों छोड़ के गई भाई? बातचीत करती है तो वॉकआउट कर जाती है, काम करती है तो वॉकआउट कर जाती है। भाई क्या है ये भागने का इतना कंसिस्टेंट कैसे है ये भागने में? हर चीज में भाग जाती है बीच में। अब इस चीज के लिए उसको बोला जा रहा है कि भाई तू अपना काम कर, मत भाग बार बार। जो काम कर रही है, घर में सब लोग भूखे हैं, सबको भूख लग रही, खाना बना, तू खाना बना, मत भाग। तो यहाँ पे शहबाज भी आ गया। और शहबाज देखो कुनिका बंद है, उसने बोला कुनिका से, कुनिका ने बोला कि तुम अगर मेरे से पूरे सीजन बात भी नहीं करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं पूरे सीजन में से बात मत करना। तो कह रहा ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं। और फिर खुद भाग गई थी। शहबाज बीच में क्यों घुसा? शहबाज बीच में घुसा, शहबाज उसको और लड़ और चिल्ला रहा है उसके ऊपर, उसको चिल्ला रहा है, उसको गुस्सा कर रहा है उसके ऊपर। वो जवाब दे रही है, फिर शहबाज कुछ बोल रहा है, फिर वो जवाब दे रही है, इन दोनों की चल रही है। शहबाज को क्या जरूरत थी? अगर वो बंदी जैसे तैसे वापस से आई है, 10 बार वो भाग चुकी है, वो वापस से उसको लेके आया गया है, किचन में खड़ा किया गया, तो भैया अपना काम पूरा कर, खाना जो बन रहा है बीच में से मत भाग। वो कह रही मैं ब्रश करने नहीं जाऊं बीच में से। अरे खाना बनाते बीच में से कौन जाता है ब्रश करने के लिए? बीच में से बाथरूम कौन जाता है? हाँ 1 नंबर 2 नंबर है वो बात अलग है, लेकिन बार बार कौन भगता है यार बीच में से? शहबाज उसको गुस्सा कर रहा है और वो जवाब दे रही है। यहाँ पर प्रणीत उसको समझा रहा है, प्रणीत सही कर रहा है। प्रणीत कह रहा है उससे मत बोलो यार, वो शांति से, लेकिन वो भी तो चुप होनी चाहिए ना। नेहल ने कहा कि अगर जो मालती कुछ बोलेगी तो उसका जवाब उसको यहीं दिया जाएगा या गार्डन में जाके आधे घंटे 2 घंटे बाद दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मालती चुप नहीं हो रही, और ऊपर से शहबाज की भी गलती है, शहबाज उसको चुप होने नहीं दे रहा। दोनों में फिर से फाइट हो रही है यहाँ पे। क्या दोस्तों, फिर भी ये बंदी, जब इसको बोला जा रहा है कि तू एक काम कर, तू खाना मत बना, मैं खाना बना लूंगी, नीलम कह रही मैं खाना बना लूँ, तू मत बना, तो बंदी खाना छोड़ने को तैयार नहीं। सिमिलरिटी देख रहे हो आप? हम ड्यूटी करेंगे लेकिन हम करेंगे भी नहीं, और दूसरे किसी को करने भी नहीं देंगे। दोनों मैटर में सिमिलरिटी देख रहे हो आप, गौरव वाले में और मालती वाले में, कि हम ही करेंगे ड्यूटी लेकिन हम करेंगे भी नहीं और तुमको करने भी नहीं देंगे। कमाल है भाई। बहुत उसको समझाया गया, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा किया गया, तब जाके वो इरिटेट हो गई और फिर ठीक है जाओ करो, अब आना नहीं। नीलम ने भी कह दिया जा अब तू आना नहीं, कुछ इनमें घुसना नहीं, और नीलम उसका खाना उसके बदले की ड्यूटी कर रही है। ये क्या है? फिर समझ में नहीं आता। वो भाग के बाहर सबको चिल्ला रही कि मेरे साथ ऐसा कर रहे, मेरे साथ वैसा कर रहे, मेरे साथ ऐसा कर रहे। खैर दोस्तों, जो यहाँ पे आज के एपिसोड में जो सबसे ज्यादा दिखाई दिए थे वो हैं जीके, मालती और फराना। सबसे कम जो दिखाई दिए हैं वो है मृदुल, तान्या और नीलम। पॉजिटिव जो दिखे हैं वो बजाज पॉजिटिव दिखा है, प्रणीत पॉजिटिव दिखा है। नेगेटिव जो दिखा है वो थोड़ा सा जीके इस मुद्दे पे मालती को फॉलो करता हुआ दिखा मुझे, और मालती नेगेटिव दिखी है।